हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मजा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये ऐसा वीडियो होने वाला है दोस्तों कि इसको आप जो है सेव करके रख लीजिएगा और बार बार इस चीज़ को देखिएगा, क्योंकि आपकी पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी इस एक वीडियो पे निर्भर करती है। इस एक वीडियो के अंदर इतनी ताकत है कि अगर आपने इसको सही से समझ लिया, आपने इसको सही से अपने इन्वेस्टिंग जर्नी के अंदर इसको परो लिया, प्रॉपर से दिमाग में इसको बिठा लिया दोस्तों, तो यकीन मानिए कि आपका पर्सपेक्टिव इन्वेस्टिंग का बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, कोरिलेशन है कमोडिटी का और इक्विटी का। जैसा आपको पता है दोस्तों कि कमोडिटी क्या है, वो चीज़ आप जानते होंगे। और कमोडिटी मार्केट में लगभग मेरे जो सब्सक्राइबर्स है बहुत सारे जो ट्रेड नहीं करते, वो सिर्फ इक्विटी पे ही ट्रेड करते हैं। तो इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट का जो कोरिलेशन है, उसके ऊपर इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि इन दोनों के अंदर कोरिलेशन क्या है, ये दोनों का जो गठबंधन है वो चीज़ क्या है। और वो अगर समझ में अगर आ गया ना दोस्तों, इन्वेस्टिंग के अंदर आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। अब हम चलते हैं इतिहास के अंदर 2020 से पहले, जब मार्केट कंटिन्यूअस बुल रैली में था, तो आप देखेंगे कि हमारी कमोडिटी कंटिन्यूअस गिर रही थी। आप इसी वक्त इस वीडियो को पॉज करिए, अपने टर्मिनल पे जाइए, जो भी आपका जो ब्रोकर है उसके टर्मिनल पे जाइए और देखिए कि क्या 2020 से पहले ऐसा हुआ था, जो सर बोल रहे हैं वो सच है या नहीं है, वो चीज़ देख लीजिए, फिर वापस वीडियो पे आइए। दोस्तों, कमोडिटी मार्केट जो है कंटिन्यूअस नीचे की तरफ आ रही थी। सारे स्टील, मेटल, गोल्ड सारी चीज़ें नीचे थी। आपने देखा कि गोल्ड भी जो है 25,000, 30,000, 28,000, 25,000, 24,000 के बीच में घूम रहा था। और उसके बाद जब कोरोना कार्यकाल आया, पूरी की पूरी इक्विटी मार्केट धनाशायी हुई, पूरी की पूरी मार्केट क्रैश हुई। उस वक्त कमोडिटी मार्केट चलना शुरू हुई। तो ये जो चीज़ है, ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइकोलॉजी है, क्या हर्ड मेंटेलिटी है, उसी के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले दोस्तों। ये आपका जो है लाइफ चेंज करके ये एक वीडियो रख देगा, इस चीज़ का जो है मैं आपको गारंटी देता हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स में हर वो इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है, 1 मिनट निकाल के कमेंट लिखिएगा कि क्या वाकई फ़र्क आपकी ज़िंदगी के अंदर आया कि नहीं, ये वीडियो देखने के बाद। दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम कि कमोडिटी क्या होता है। कमोडिटी मतलब दोस्तों जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम मार्केट के हिसाब से देखें, दाल, चावल, शुगर, ऑयल, क्रूड ऑयल, मेटल्स में सारी चीज़ें, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मेटल हो गया, इन सारी चीज़ों को हम कमोडिटी कहते हैं। ठीक है, स्टील हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी कमोडिटी हो गई। अब मुझे एक छोटा सा सवाल का जवाब दीजिए, कौन सा ऐसा इंसान है पूरे हिंदुस्तान पे या पूरे वर्ल्ड में, पूरी धरती के ऊपर, जो ये चाहेगा कि हमारा जो है दाल महंगा हो जाए, हमारी शक्कर महंगी हो जाए, हमारा चावल महंगा हो जाए, हमारा तेल महंगा हो जाए? कोई एक इंसान ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो ये कहता हुआ नज़र आए कि ये चीज़ें महंगी हो जाए दोस्तों। तो जब जो है दोस्तों ये चीज़ें आप महंगी नहीं होने देना चाहते हो, तो यही वजह है कि कमोडिटी के अंदर कोई रैली जैसा कुछ नहीं मिलता है। कमोडिटी मार्केट अक्सर और बेशतर जो है एक साइडवे मार्केट की तरह बिहेव करती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी मोमेंटम नहीं दिखाई देता है दोस्तों। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको देना चाहूँगा, एक तरह का कैश देना चाहूँगा दोस्तों, कि जब आप सिल्वर लेते हो, जब आप गोल्ड लेते हो, तो यकीन मानिए, पूरी ईमानदारी से बताइएगा, आपके मन में ये चीज़ रहती है ना कि ये चीज़ का दाम बढ़े, क्योंकि ये भी कमोडिटी है। बट दोस्तों, इस कमोडिटी को मैं जो है लालच की कमोडिटी कहूँगा। इस कमोडिटी को जो है मैं एक तरह से जो है ग्रीड मेटल कहूँगा, क्योंकि है तो ये भी मेटल। एक्चुअल में जो लोहे की वैल्यू है, उतना ही सोने की वैल्यू है मेरी नज़र में। मेरी नज़र से, एक इन्वेस्टर की नज़र से देखो तो मान लो 1 तोला सोना आपने 50,000 में लिया और मैंने 50,000 रुपये में 1 किलो जो है मेटल ले लिया, यानी लोहा ले लिया, तो मेरे लिए दोनों बराबर है। मैं एक इन्वेस्टर की तरह सोच रहा हूँ, ठीक है। बट ऐसी क्या चीज़ है कि आप गोल्ड को कमोडिटी के तौर पर लेते हो और बाद में आप सोचते हो कि इसका रेट बढ़े और मेटल का रेट ना बढ़े? तो ये चीज़ क्या है, आप खुद एक बार वीडियो पॉज करके सोचिएगा कि आप ऐसा सोचते हो या नहीं सोचते हो। दोस्तों, यहीं पे आप सोचिए कि ऐसी कमोडिटीज़ जो रेगुलर लोगों के यूज़ में हैं, लोगों के कंजम्पशन में हैं, लोग खाते पीते उसका इस्तेमाल करते हैं, वैसी कमोडिटी को आप चाहते हैं कि ना बढ़े। वैसी कमोडिटी जो है ना बढ़े, आपके नियंत्रण में रहे, कंट्रोल में रहे। बट साइमल्टेनियसली अगर आप देखें तो गोल्ड का एक्चुअल में इंसानी ज़िंदगी के अंदर कोई उपयोग नहीं है। इवन जो सिल्वर है उसके तो ढेरों उपयोग है, लगभग 100 से ज़्यादा
चीज़ों के अंदर सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारी दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन गोल्ड का मैंने कहीं इस्तेमाल देखते हुए जो है ना सुना है ना देखा है। कहीं एक आध चीज़ पे यूज़ होता होगा, बाकी वो रखने के काम में आता है। तो क्या आपने कभी भी ऐसा देखा, कभी भी ऐसा सोचा कि मैंने जो है किसी को पार्टी में बताया कि मैंने 50 किलो जो है ना मेटल यानी लोहा खरीद के अपने तिजोरी में रख लिया? कभी किसी को बताया आपने? ऐसा नहीं बताया। हालांकि वैल्यूएशन देखा जाए तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ खर्च होता है, जो उसकी वैल्यू के हिसाब से उसके ऊपर भी खर्च आता है, बट ऐसा आपने नहीं बताया। दोस्तों अब जो है कोरिलेशन अगर आपको समझ में आता है कि ये रेट्स इसके क्यों नहीं बढ़ते, ये चीज़ें क्यों नहीं बढ़ती हैं। अब जब मार्केट के अंदर मंदी आती है, मार्केट के अंदर क्रैश आता है, उस वक्त ये बढ़ना क्यों शुरू हो जाते हैं? क्या ऐसी वजह है कि ये तेज़ी के साथ भागने लगते हैं? तो हमारी हर्ड मेंटालिटी कहती है दोस्तों कि जब हमारी इक्विटी नीचे आती है तो हमारा जो अंदर का मन करता है, हम इन्वेस्टर और ट्रेडर्स का जो मन रहता है वो ये रहता है कि अब अगर सारी चीज़ें डूब रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें जो है कमोडिटी सेव कर सकती है। हमारे जो है मान लो कोई बहुत बड़ी सुनामी आ गई और बहुत बड़ा जो है कोई नुकसान हो गया धरती के अंदर, उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए रहेगा वो हमारा पेट रहेगा दोस्तों। कि हम किसी तरीके से अपने पेट को पाल लें, हम किसी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, यहाँ से भाग जाएं जहाँ पे विपदा पड़ी है, और किसी तरीके से हमारे पास 1 किलो सोना हो जिसे हम अपने गांठ बांध के और निकल लें अपने घर से। ये सबसे प्राइमरी क्राइटेरिया उस वक्त होता है। यही वजह है कि जब हमारी डिमांड बढ़ती है कमोडिटी की तरफ, उस वक्त उसके प्राइस बढ़ना शुरू हो जाते हैं और साइमल्टेनियसली स्टॉक मार्केट क्रैश होता रहता है, कमोडिटी के रेट बढ़ते रहते हैं, क्योंकि अचानक से बहुत ज़्यादा डिमांड आ जाती है, लोग उसकी तरफ राग़िब होते हैं, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और यही अट्रैक्शन है जो कमोडिटी को ऊपर की तरफ लेके जाता है। और बहुत सारी और भी माइनर फैक्टर्स हैं जो हम किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो ये जो चीज़ है, ये जो मेंटालिटी है जिसकी वजह से मार्केट नीचे ऊपर आती जाती है। अब कौन सी ऐसी वजह थी कि क्रूड ऑयल जो है जब उसके दाम बढ़ना शुरू हुए तो एशियन पेंट नीचे आना चालू हो गया? आप खुद सोचिए, आंसर दीजिए कि कौन से ऐसे स्टॉक्स थे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ताकि हमारे और सब्सक्राइबर, हमारे और व्यूअर्स को पता चले कि क्या फ़र्क पड़ता है कमोडिटी का रेट बढ़ने से इक्विटी मार्केट नीचे क्यों आता है। अब एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। कोई भी कंपनी, कोई भी मैन्युफैक्चरर ये नहीं चाहता है कि उसका रॉ मटेरियल जो है वो महंगा हो, और कमोडिटी अगर महंगी होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों किसी भी कंपनी का रॉ मटेरियल महंगा होता है। जब रॉ मटेरियल महंगा होगा तो उनके रेवेन्यू पे इफेक्ट पड़ेगा, और रेवेन्यू पे इफेक्ट पड़ेगा तो नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा, और उनकी ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज़ होती है जो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों के अंदर। तो कंपनियां भी चाहती